हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग क्लास 8 मैथ का एक नया चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए भाई, एक्सपोनेंट एंड पावर आप लोगों ने कभी पहले 7th क्लास वगैरह में पढ़ा है, अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो और भी ठीक बात है। तो भाई यहाँ पर और ठीक बात इसीलिए है क्योंकि मैं करा रहा हूँ, और इसको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर आप लोग कभी भी कुछ गलती नहीं करने वाले। तो भाई इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले कुछ बेसिकली कुछ लॉ हैं, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को पढ़ लेते हैं। देन उसको हम लोग आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो इसको आप लोग कह भी सकते हो कि ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। तो चलिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि एक्सपोनेंट्स या पावर किसे कहते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी जहाँ पर लिखा होता है 2 रेज़ टू पावर 10, 5 रेज़ टू पावर 5, 3 का स्क्वायर, है ना, और 2 का क्यूब। ये सभी क्या चीज़ है? पावर्स होती हैं। इसके अंदर ही जो नीचे टर्म लिखा हुआ है, जैसे 2 लिखा है यहाँ पर, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? बेस पढ़ते हैं। इसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। और जो ऊपर 10 लिखा है इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपोनेंट बोलेंगे या फिर पावर बोलेंगे। सेम ये जो नीचे वाला 5 है इसको क्या बोलोगे? बेस बोलोगे। जो ऊपर 5 है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? या तो एक्सपोनेंट बोलेंगे या फिर पावर बोलेंगे। सेम यहाँ पर बेस और ये 2 क्या हो जाएगा? पावर या फिर एक्सपोनेंट। अगेन सेम, ये बेस है आपका और ये क्या है? पावर है या फिर एक्सपोनेंट है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। बस इतना ध्यान रखना है, जो नीचे लिखा हो तो उसको बेस पढ़ेंगे, जो ऊपर लिखा है उसको क्या पढ़ेंगे? पावर बोलेंगे। अच्छा, इसको रीड कैसे करते हैं? जैसे 2 लिखा है, 2 की पावर 10, इसे क्या रीड करेंगे? 2 रेज टू पावर 10। क्या बोलेंगे? 2 रेज टू पावर 10, यानी कि 2 को रेज करा गया पावर 10 तक। अच्छा, इसका मतलब होता है क्या बेसिकली? जैसे कि ये ले लेते हैं हम लोग 3 की पावर 2 ले लेते हैं। ये तो सभी को पता होगा, पावर जितनी लिखी है उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 लिखा है, 3 का पावर 2, तो 3 को जो बेस है उस बेस को जितना टाइम्स पावर लिखा है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9। सेम सेंस में यहाँ पर जैसे 2 की पावर 3 लिखा है मेरे पास, तो 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। चलिए भाई, इसको साफ करते हैं, आगे चलते हैं। इसे कुछ लॉज हैं, उन लॉज को देखते हैं, समझते हैं कुछ कुछ एग्जांपल के साथ। फिर आपका जो चैप्टर की एक्सरसाइज है उसे कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए भाई, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पहला लॉ क्या है हमारे पास? ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर a की पावर कितना है? m है। यहाँ पर a की पावर कितना है? n है। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोनों के पास क्या चीज़ कॉमन है? दोनों के पास बेस कॉमन है। जब बेस कॉमन होता है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो a की पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के लिए। जैसे कि 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर दोनों के जो बेस हैं क्या है? वो कॉमन है। तो बेस को सेम रखेंगे, पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। अभी ऊपर देख रहे हैं 2 की पावर पहले कितना है? 7 है, फिर सेकंड पावर कितना है? 9 है। तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा? ये 7 प्लस 9 कितना होता है? 16 हो जाता है। चलिए भाई, सेकंड देखते हैं। अभी जैसे अभी हम लोगों ने देखा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ऐसी a की पावर m डिवाइड a की पावर n। सेम बेस है, डिवाइड होते हैं तो पावर माइनस होती है। तो a की पावर m माइनस n। तो बच्चे क्या करना है? जो बड़ी वाली पावर है उसमें छोटी वाली पावर को लेस करना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख भी सकते हैं m ग्रेटर देन n। अगर यहाँ पे n बड़ा होगा, अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए, क्या नाम है, n जो है वो बड़ा है, तो n माइनस m कर देंगे। तो एक एग्जांपल देख ले इसका भी। 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर मानकर चलते हैं 2। तो सेम बेस वाले क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएगी। सेम बेस है 3, पावर क्या हो जाएगी?
5 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 3 का पावर 5 माइनस 2 यानी कि 3, और 3 का क्यूब आपको पता ही है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 27 आ जाता है। नाउ सेकंड के थर्ड एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगर कभी आपके पास ऐसा दे रखा है जैसे a की पावर m, ठीक है भाई, और a की उस होल पावर ब्रैकेट के अंदर है, फिर होल पावर n, a की पावर m होल पावर n, तो क्या बोलेंगे इसको a की पावर mn, यानी जो दोनों पावर है वो क्या हो गई हमारी मल्टीप्लाई हो गई हैं। एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। 2 की पावर 4 से है मेरे पास 2 होल पावर 5, तो 2 की पावर 2 होल पावर 5, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 5 2 जा 10 हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, फिर आगे चलते हैं। फोर्थ लो, सपोज करो मेरे पास लिखा है a अपॉन बी होल पावर m लिखा हुआ है। a अपॉन बी क्या कॉमन है, सॉरी a अपॉन बी क्या ब्रैकेट के अंदर है और उसकी होल पावर कितना m है, तो उसको क्या लिख सकते हो, जो a है उसकी पावर भी m होगी और जो b है उसकी पावर भी m होगी। अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है, बेस डिफरेंट, देखो बेस यहाँ पर a है यहाँ पर b है, पावर क्या है दोनों की सेम है m और m, तो दोनों को ब्रैकेट में करके पावर सेम लिखी जा सकती है। और इसको वापस क्या कर सकते हैं, अगर पावर कॉमन है तो दोनों को सेम पावर दी जाएगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए भी। 3 अपॉन 5 की पावर क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, और फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये बन के आ सकता है ये। पांचवा एग्जाम्पल, पांचवा लो, ये आपका मानकर चलते हैं जैसे कि भाई अगर आपके पास a की पावर 0 है, कोई भी नंबर कितना बड़ा कितना छोटा, अगर पावर 0 है तो ऑलवेज क्या रहेगा, उसका रिजल्ट जो आएगा 1 आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास मानकर चलते हैं 1 लाख है, ठीक है, और इस 1 लाख की पावर 0 कर दी, वैल्यू कितनी बड़ी हो उसकी पावर अगर 0 हो जाएगी तो लास्ट में आके 1 ही आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, फिर आगे चलते हैं। ये 4 हो गए, एक और कर लेते हैं भाई, आप लोगों के लिए सफिशिएंट है ये। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट को एक और अच्छे से देख लेना, इस लॉज के ऊपर ही पूरा चैप्टर आपका बेस बना हुआ है, जिसको अगर लॉज याद है तो चैप्टर के जो क्वेश्चन है इजीली हो जाएंगे। अगर किसी भी चीज़ की पावर माइनस में है 4 से, a की पावर कितना है -1 है, तो क्या करते हैं पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं। a की पावर -1 है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a, या कह सकते हैं 1 अपॉन a की पावर -1। एग्जाम्पल ले लीजिए इसका भी, 7 की पावर -2 है, क्या है मेरे पास 7 की पावर -2। देखिए भाई पावर किस में माइनस में है, अगर पावर माइनस में है तो उसका रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल कर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसके नीचे मानकर चलते अगर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो 1 ऊपर जाएगा, 7 जो ऊपर है वो नीचे, पावर 2 सेम, बस पावर के आगे का जो साइन है वो माइनस का हट जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।